स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो कुछ भी सोचते जा रहे हैं, कैसे मस्तिष्क के अगणित परमाणुओं में वो लिपिबद्ध होता चला जा रहा है, रेखाओं के रूप में अंकन होता चला जा रहा है। आगे गुरुदेव ये बता रहे हैं कि इन परमाणुओं का रेखांकन क्या प्रकट करता है, चित्रगुप्त वास्तव में कौन है। पिछले अंक में जो चित्रगुप्त का वर्णन हुआ उन्होंने पहले बताया कि भाई इस तरीके से तो ये काल्पनिक लगते हैं, तो वास्तव में क्या है वो आज इस अंक में गुरुदेव बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। गुरुदेव आगे लिखते हैं, भले बुरे कर्मों का ग्रे मैटर के परमाणुओं पर ये रेखांकन, जिसे प्रकट शब्दों में अंतः चेतना का संस्कार कहा जा सकता है, पौराणिक चित्रगुप्त की वास्तविकता को सिद्ध कर देता है। तो यहाँ वो कहते हैं कि ये जो अंकन हो रहा है, ये जो रेखाएं लिखी जा रही हैं, यही सिद्ध कर देता है कि चित्रगुप्त का अस्तित्व है, वास्तविकता है। ये अंतः चेतना का संस्कार कहा जा सकता है। और उन्होंने कहा पौराणिक चित्रगुप्त को की वास्तविकता को संदेह। तो पौराणिक में क्या लिखा हुआ है कि भाई एक चित्रगुप्त हैं जो हर समय पल पल लिखते रहते हैं, ठीक है। और क्या कहा उन्होंने कि साहब ऐसा तो वास्तव में हो ही नहीं सकता, पहले कि कोई एक व्यक्ति हो, एक देवता हो जो सबको लिखे, लेकिन वास्तव में सिद्ध भी है। तो अब यहाँ पर ये जो अंतः चेतना में लिखा जा रहा है, ये कैसे सिद्ध कर देता है, ये आगे बड़ा अच्छा बताया है गुरुदेव ने। चित्रगुप्त शब्द के अर्थों से भी इसी प्रकार की ध्वनि निकलती है। अगर आप चित्रगुप्त देखें, चित्रगुप्त क्या कह रहा है वो, गुप्त चित्र, चित्रगुप्त गुप्त चित्र, गुप्त चित्र या गुप्त मन या अंतः चेतना या सूक्ष्म मन, पिछला दिमाग, भीतर चित्र। अगर इन शब्दों के भावार्थों को आप जोड़िए तो ये चित्रगुप्त शब्द प्रकट करता हुआ देखता है। कैसे? कोई ऐसा गुप्त चीज़ है जो चित्र अंकित कर रहा है कहीं पर, है ना, या गुप्त मन है या अंतः चेतना है या सूक्ष्म में है जो कहीं कुछ अंकन करता चला जा रहा है, चित्र बना रहा है, रेखाएं बना रहा है, अंतः चेतना पर लिख रहा है, ठीक है, वो अंकित करता चला जा रहा है, वो चित्रगुप्त है वास्तव में। चित्र शब्द को जल्दी से अगर आप लिखें तो वो चित्र जैसा बन जाता है। चित्त शब्द कहना चाहिए, चित्त, चित्त है ना हमारा चित्त, अंतः चेतना, चित्त। चित्त शब्द को अगर जल्दी से लिखें तो चित्र जैसा ही बन जाता है। तो चित्त से हो सकता है बिगड़ के बन गया, तो उन्होंने लिखा संभव है पुरातन काल में वो चित्त लिखा गया हो, पुराणों में चित्त से बिगाड़ के चित्र बन गया हो। बेसिकली हुआ भी ये है कि हमारा जो धर्मशास्त्र थे वो बहुत टाइम तक तो श्रुतियों पे थे आधारित, एक से दूसरी पीढ़ी को बोल के सिखा के ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और काफ़ी जो उनकी प्रामाणिक प्रतियां थी वो जला दी गई लोगों को बौद्धिक स्तर पे याद करा करा के वो चीज़ें। तो हो सकता है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र हुई, समझाते समझते थोड़ा सा वो आया। ऐसा बहुत जगहों पर है, बहुत जगहों के नामों में है कि वो बदलते बदलते कुछ और हो गया। तो यहाँ पर है, यहाँ पर ये है कि या तो चित्त का बिगाड़ के चित्र बन गया हो, या हो सकता है प्राचीन काल में चित्त और चित्र एक ही अर्थ के बोधक रहे हों, मतलब चित्र के लिए भी चित्त लिखा जाता रहा हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो कर्मों की जो रेखाएं हैं वही एक प्रकार के गुप्त चित्र हैं, जिनको चित्रगुप्त कह के पुराणों में समझाया गया है। तो इसी को कहा जाता है कि पुराणों की जो अलंकारिक भाषा है, कि वो लिख रहे हैं कि एक चित्रगुप्त है जो लिखता रहता है, वो चित्रगुप्त हमारे मन में अंतः चेतना में बैठा हुआ है जो अंकित कर रहा है। रेखाएं उससे डॉक्टरी प्रयोगों से भी दिख रहा है कि रेखाएं खिंच रही हैं, और रेखाएं जब अलग अलग लोगों का किया गया तो जो अकर्मण्य हैं, जो ज़्यादा क्रियाशील नहीं हैं, उनमें बहुत कम हैं, जो क्रियाशील हैं उनमें बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई तो है जो अंकित कर रहा है ना, वो हमारा गुप्त मन है, वो हमारी अंतः चेतना है, वो गुप्त चित्र बना रहा है, उसी को चित्रगुप्त कहा जा रहा है। इसलिए उन छोटे अंकनों के रूप में सूक्ष्म रूप से बड़े बड़े घटना चित्र छिपे हुए हैं। तो वो जो एक एक रेखा है उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें छुपी हुई हैं। वो एक रेखा ऐसा नहीं जरा सी है, एक रेखा में बड़ी घटनाओं का चित्र छाप दिया है उसने, इसलिए चित्रगुप्त कहा जा रहा है।
एक रेखा के अंदर चित्र छापा है, इस क्रिया प्रणाली को चित्रगुप्त मान लेने से प्राचीन शोध का समन्वय हो जाता है। जो अभी पीछे ग्रे मैटर वाली शोध की बात हुई ना, डॉक्टर विबेंस ने जो शोध करी थी, उसकी बात हो रही है कि अगर इसको आप चित्रगुप्त माने तो ये अंकित करता जा रहा है एक एक लाइन में, इसीलिए वो लाइनें खींचती चली जा रही हैं, एक एक परमाणु पे बहुत सारी लाइनें खींचती चली जा रही हैं। ये चित्रगुप्त निस्संदेह हर प्राणी के हर कार्य को हर समय बिना विश्राम किए अपनी बही में लिखता रहता है। यही लिखा है पुराणों में ना कि चित्रगुप्त कभी विश्राम नहीं करते, पल पल एक एक चीज़ का हिसाब रख रहे हैं। तो ये चित्रगुप्त लगातार अंकित करते चले जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो आपके उसमें स्टोर्ड होता चला जा रहा है, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह रेखाएं बनती चली जा रही हैं वहाँ पर। लेकिन चित्रगुप्त सबका एक नहीं है, सबके चित्रगुप्त अलग अलग हैं। तो फिर पुराणों में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि एक चित्रगुप्त हैं? हालांकि एक तो कहीं लिखा नहीं गया, ऐसा हमने मान लिया, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर इसको इस तरह से समझा जाए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम सब भी तो ईश्वर के अंश हैं। तो ईश्वर एक है या बहुत सारे हैं? एक ईश्वर है। सब कहते हैं एक ईश्वरवाद है, और ज़्यादातर लोग आज इस बात को मान चुके हैं कि हम सब में ईश्वर का अंश है। तो वो अंश में है, वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं कि एक ही कार्य कर रहे हैं? तो ऐसे तो अलग अलग करते हुए दिख रहे हैं, बट वो सर्वशक्तिमान अपना सारा काम अपने अंशों से करवा रहे हैं। तो वास्तव में तो वो अकेले ही कर रहे हैं। तो आप एक और अनेक दोनों मान सकते हैं। तो इस तरह से चित्रगुप्त अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं, क्योंकि अंतः चेतना ही तो है, और चेतना मूल में तो सबकी एक ही है। ठीक है ना? तो यहाँ आकर समाधान होता है उस अलंकारिक भाषा का। एक शब्द के लिए इतना वो करना पड़ता है, और अभी तो आगे और चीज़ें चलेंगी। इसलिए अलंकारिक भाषा को समझना इतना आसान नहीं होता जब तक कि आप सेल्फ रियलाइज्ड या सेल्फ एनलाइटन नहीं है, तब तक समझना मुश्किल हो जाता है। ये तो गुरुदेव ने इतना आसानी से समझा दिया, क्योंकि वो सेल्फ एनलाइटन थे ना, तो उन्हें पता है, उन्हें हर चीज़ मालूम है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ये संदेह नहीं रह जाता कि इतना लेखन कार्य किस प्रकार पूरा हो पाता है, सबका अलग अलग कैसे हो जाता है, क्योंकि सबके उतने ही चित्रगुप्त हैं फिर उस तरीके से, राइट। स्थूल शरीर के कार्यों की सुव्यवस्थित जानकारी सूक्ष्म चेतना में अंकित होती रहे तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पौराणिक चित्रगुप्त एक हैं और यहाँ अनेक हुए, ये शंका भी कुछ गहरी नहीं है। तो इसको अभी तो हमने ईश्वर अंश जीव अविनाशी के माध्यम से समझने का प्रयास किया ही। आगे गुरुदेव इसको कह रहे हैं घटाकाश मठाकाश एक ऐसा ही भेद है ना। घट आकाश मतलब एक घट के रूप में आकाश है, एक मठ के रूप में आकाश है। ये भी एक ऐसा ही भेद है कि जैसे लोगों को अलग अलग हर जगह अपने ऊपर एक अलग आकाश दिखाई दे रहा है ना, हर आदमी को, लेकिन है तो वो आकाश एक ही ना। आप यहाँ बैठे हैं तो एक अलग आकाश दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से 250 किलोमीटर 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर अलग दूर चले जाएंगे तो वहाँ एक अलग आकाश दिखाई दे रहा होगा, बट वास्तव में तो वो आकाश अलग अलग है क्या? एक ही है। ऐसे ही इंद्र वरुण अग्नि शिव यम आदि देवता बोधक सूक्ष्म तत्व व्यापक समझे जाते हैं, पर आपके घर में चूल्हे में भी अग्नि जल रही है, गैस पे भी अग्नि जल रही है, हवन में भी अग्नि जल रही है, वहीं पे साथ साथ एक साथ में कई जगह जल रही है, तो वो अलग अलग हैं या एक है? एक है। जबकि अग्निदेव तो एक कहे गए हैं, दिख तो अलग अलग जगह रही है, राइट। तो इसमें भेद जो समझाने का प्रयास अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे ईश्वर अंश जीव अविनाशी के माध्यम से, वही यहाँ भी कहा जा रहा है कि ये सारे सूक्ष्म तत्व व्यापक समझे जाते हैं। तो ऐसे ही सबका जो चित्रगुप्त है वो अलग अलग होते हुए भी एक ही है। जैसे सबकी चेतना अलग अलग होते हुए भी चेतना है तो एक ही, वास्तव में तो उसी एक चेतन से सब लोग निकले हैं ना। तो जैसे आप कहें कि वायु है तो बगीचे की वायु अलग है, गंदे नाले की वायु अलग है, बट है तो वायु ही, एक ही वायु है। अग्नि को जैसे हमने बात की, ऐसे जल का भी, वर्षा का जल, सागर का जल, गंगा का जल, यमुना का जल, है तो सब जल ही, वरुण देव सब एक ही हैं। वैसे ही अलग अलग शरीरों में रहकर अलग अलग काम करने वाला चित्रगुप्त देवता भी एक ही तत्व है। वो तत्वतः एक है, तत्व एक है। जब अलग अलग प्राणियों की अंतः चेतना में विराजमान है तो उस वक्त वो कार्य अलग अलग कर रहा है, बट तत्वतः अगर आप देखें तो वो एक ही है। यह हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा किस आधार पर, कैसा, किस प्रकार, कितना और क्यों लिखता है, ये अगली पंक्तियों में बताया जाएगा। तो यहाँ
मेरे ख्याल से पाठकों को ये, साधकों को ये ज़रूर पता चल गया होगा कि वास्तव में चित्रगुप्त का स्वरूप कैसा है, चित्रगुप्त कौन है, कैसे कार्य करते हैं, लेकिन ये अपना लेखा जोखा किस आधार पर करते हैं, कैसा लिखते हैं, कितना लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, किस प्रकार का लिखते हैं, ऐसा गुरुदेव लिख रहे हैं कि ये अगली पंक्तियों में बताया जाएगा। एवं चित्रगुप्त द्वारा लिखी हुई कर्म रेखाओं के आधार पर स्वर्ग और नरक का विवरण और उनके प्राप्त होने की व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगली पंक्तियाँ बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली हैं। आगे ये भी पता चलेगा चित्रगुप्त अपना कार्य कैसे करते हैं, स्वर्ग नरक का विवरण कैसे होता है, उसका प्रभाव कैसे होता है, इसके बारे में गुरुदेव बताने वाले हैं। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज का अंक का समापन करने से पहले एक बार जगत के कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए शुभकामना स्तोत्र का पाठ करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन। प्रणाम।